नमस्कार देवी और सज्जनों, शुभ संध्याय। आप लोग के पास मैं मिलन छत्री फिर एक बार लाइव में हूं। आप लोग देख रहे हैं डीएसटीवी इंडिया न्यूज और डीएसटीवी दार्जिलिंग। मैं डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों में लाइव में आया था, तो शायद आप लोग मेरा लाइव का सब्जेक्ट एक बार घर से पढ़ लीजिएगा। मैं आज का सब्जेक्ट में क्या मेंशन किया तो शायद आप लोग को पता चलेंगे जो मैं लाइव में क्या लिखा हूँ, कंसेप्ट क्या है। ऐसा भी है, एक इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा भी है होना था, लेकिन आज 29 मई दोपहर को आज नवान्न में कलकत्ता की मेन सेक्रेटरीट स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीट नवान्न में जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी का साथ पहाड़ की एमपी राजू बिष्ट जी का नेतृत्व में 3 चुनाव हुआ है एमएलए, और उनका गठबंधन के एक पार्टी का लीडर आज उपस्थित थे, बिमल जी रोशन जी थे डीजीएम का। तो देखिएगा आज का मुख्यमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज बहुत ही स्ट्रांग था। आप लोग शायद ऑनलाइन में देख चुके होंगे जो मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा। उन्हें कुल मिलाकर बांग्ला में ज़्यादा कहा और अंतिम तरफ से जाके उन्हें कुछ हिंदी में कहा 1-2 मिनट। वो हिंदी आप लोग को मैं सुना दे रहा हूँ, आप लोग एक बार सुन लीजिएगा तो आप लोग को एक चीज़ पता चलेगा जो मुख्यमंत्री ने क्या कहा। लास्ट का भाषण आप लोग सुन लीजिएगा। এটাই ছিল আমাদের আজকের নির্যাস বক্তব্য। मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहता हूँ। पहाड़ में तो हिंदी नेपाली भी बहुत चलता है। आज हमारी हिल एरिया, खूबसूरत हिल एरिया, उसको लेकर बहुत हाई लेवल मीटिंग हुआ। पहाड़ का एमपी एमएलए, हमारी जो घटक है, सब लोग मिलके मीटिंग किया। चीफ सेक्रेटरी लीड किया है। हमारी जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोग है, हमारी जीटीए का सेक्रेटरी वर्चुअली जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारा काम पहाड़ में जीटीए के अंदर जो काम करना चाहिए, जो सुन लीजिएगा आप लोग, के अंदर काम करना चाहिए, जो हमारी चुने हुए एमएलए लोग एमपी लोग का जो काम करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मिलके, वो सब लेकर बहुत विस्तारित रूप से बात हुआ। मैं पहाड़ की बासिंदा को नमन करते हुए ये एश्योर करता हूँ, पहाड़ की विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार वचनबद्ध है। हम लोग काम शुरू कर दूंगा, कुछ शॉर्ट टर्म में काम करूंगा और कुछ लॉन्ग टर्म में पहाड़ के लिए जो जो उम्मीद आपका है हमारे ऊपर, वो उम्मीद पूरा करने का काम पश्चिम बंगाल का सरकार, आपके चुने हुए सरकार करेगा। यही बात था। देखिए उन्हें बांग्ला में जो कहा, बहुत सारे शब्द कहा, तो पॉइंट नोटेट कीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा उन्हें जो जो शब्द कहा मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं। पहले तो जीटीए का जो फंड टीचर इशू लेकर जो नियुक्ति हुआ था, जीटीए का टीचर में, जीटीए क्षेत्र में जो टीचर नियुक्ति हुआ, वो इशू लेकर उन्हें सीबीआई का भी आवाज उठाया व करप्शन के। और जो जल जीवन मिशन, अमृत जल योजना का जो पहाड़ के नेता लोग बोलते हैं घोटाला हुआ, उस विषय लगी भी उन्हें बात रखा है। उसके बाद अब आइए क्या क्या पॉइंट उन्हें मेंशन कर दिया। मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। पहाड़ लेकर कलकत्ता में बैठक मुख्यमंत्री ने कैसे बोला, वो तो आप लोग को थोड़ा सा मैंने सुनाई दिया। तीस्ता बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो 3 लाख रुपया करके 90 घर की अलॉटमेंट दे चुका है, वो कालिम्पोंग का डीएम की मार्फत और भरत छत्री की निगरानी में, वो एमएलए कालिम्पोंग उनका निगरानी में ये काम संपन्न होंगे आने वाला दिन में। अमृत जल योजना की छानबीन शुरू होंगे, जो यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, और कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। उन्हें कहा किस आधार से, जब छानबीन क्रिया हो गए तब तक के लिए वो ब्लैक लिस्ट करवा दिया गया वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को।
पहाड़ का शिक्षक घोटाला जो हुआ बोल के दावी है, वो अभी भी छानबीन बाकी है। तो छानबीन जब होगा तो वहाँ पे सीबीआई को जांच जल्द शुरू करने के लिए उन्हें कहा व उन्हें अपील रखेंगे। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री के साथ पहाड़ को लीडर लेकर पहले बार राज्य के मुख्यमंत्री नवान्न से व कलकत्ता के कोई भी सेक्रेटरिएट से डायरेक्टली एक 12 से 13 मिनट का प्रेस पत्रकार सम्मेलन करना बहुत बड़ी बात है। सवाल इस जगह पे है पहाड़ लेकर गवर्नमेंट का थिंकिंग क्या है। वो जितना दिन जाएंगे उतने पोस्ट होंगे, क्यों अभी जो कहा उन्हें इस वक्त के लिए सही कहा, लेकिन उन्हें लास्ट में क्या कहा, जो पहाड़ को शब्दों लेकर जो उम्मीद है वो उम्मीद को कैसे आगे बढ़ाएंगे वो तो बाद में बात। लेकिन जीटीए में लेकर उन्हें बहुत सारे शब्दों कहा। आज जैसे राजू बिष्ट जी बाजू में था और 3 चुनाव हुए एमएलए विमल जी। अभी प्रश्न पहाड़ में उठ ही सकता है भाई, गठबंधन में तो पहाड़ में जीएनएलएफ भी है, सीपीआरएम भी है, दूसरा छोटा छोटा पार्टी भी है, तो उन लोग को छोड़कर सिर्फ जीजेएम उनके साथ क्यों गया, राजू जी उनको लेके गया, ये सवाल उठ सकता है। ऑलरेडी सोशल मीडिया में 2-4 पोस्ट आ ही गया। तो वो देखिएगा, उन लोग का अपना अपना मुख्यमंत्री किसको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे तो एक तो अभी मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत इशू है। और मुख्यमंत्री ये भी कहा बांग्ला में उन्हें पहाड़ में भी आएंगे, पहाड़ आके जायजा लेंगे। और मुरुगन जी को टी बोर्ड का जो डेप्यूटी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको बंदो चाय बागान का इशू लेकर उन्हें बहुत ही एक्टिव देखा गया। तो चाय बागान का इशू भी उन्हें शॉर्ट आउट करेंगे। और वो मुरुगन जी भी आसाम में भी जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितना भी पैकेज है वो पैकेज भी यहाँ पे लागू करेंगे, संचालन करेंगे। तो देखिएगा, आज का जो मीटिंग ओवरऑल एक ओएल प्रेस थ्रोइंग बोल सकता है, जो पहाड़ का जनता का पास देखिए जीटीए लेकर अभी सवाल उठ ही सकता है, आदमी सवाल कर ही सकता है जीटीए लेकर क्या कर रहा है। देखिए, जीटीए एक चुनाव हुआ बॉडी है यहाँ पे, इस बॉडी को अभी अपने डिजर्व नहीं कर पाएंगे, हर हाल में हरगिज नहीं कर पाएंगे, क्यों, इसके एक प्रोसीडियर होते हैं, हम बारंबार बोलते आया है। इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय इस शब्द में गया ही नहीं। एमएलए एमपी का निगरानी में एक शायद कमेटी होंगे, जो पहले भी होना चाहिए था जीटीए में, टीएमसी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ नहीं। अनित जी जितना दिन सियासत में, अभी भी सियासत में है, पहले भी ये काम अनित जी भी इनिशिएटिव नहीं लिया, जो आज स्वयं मुख्यमंत्री ने बोल दिया, जो पहाड़ में एमएलए एमपी का साथ कंसर्न करके जीटीए को जो बॉडी है उसको साथ भी मीटिंग करेंगे। जैसे आज जीटीए का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑनलाइन में भी था, वर्चुअल मीटिंग में था, 2 डीएम कालिम्पोंग दार्जिलिंग का 2 डीएम भी वर्चुअल मीटिंग में था। और कालिम्पोंग मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन देखने के लिए उन्हें निर्देश भी दे दिया, ऑर्डर भी दे दिया, जैसे लैंड मार्क करके जल्दी से जल्दी कालिम्पोंग जिला में मेडिकल कॉलेज के काम शुरुआत होंगे बोल के उन्हें अनाउंस भी कर दिया पत्रकार सम्मेलन में। तो देखिएगा, ये रिएक्शन तो मुख्यमंत्री की तरफ से था। और उसके बाद पहाड़ में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी इस विषय लेकर मुख खुला नहीं, शायद कल से खुलने लगेंगे, क्योंकि बांग्ला में उन्हें काफ़ी बात कहा। बहुत आदमी पहाड़ में बांग्ला समझते भी नहीं है, लेकिन काफ़ी आदमी समझ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कल जब बोलने लगेंगे तब पता चलेगा। जैसे मुझे तो 2 चीज़ अच्छा लगा, तीस्ता के बारे में और मेडिकल कॉलेज जो है कालिम्पोंग का, और चाय बागान की जो पहाड़ में जितना भी बंद चाय बागान है उनका जल्द से जल्द शुरुआत करने के लिए एक प्रक्रिया चालू करेंगे। टी बोर्ड का जो अभी तत्वावधान में है, आईएएस ऑफिसर मिस्टर मुरुगन जी का तत्वावधान में उन्हें काम शुरू करेंगे। और डिजास्टर मैनेजमेंट लेके भी बहुत जल्दी पहाड़ में भी आ रहा है, ऑफिसर लोग आ रहा है जायजा लेने के लिए। और ब्लैक लिस्टेड कहा, देखिए ब्लैक लिस्टेड कैसे हुआ मैं आप लोगों को सुना दे रहा हूं। मुख्यमंत्री जी कहा ब्लैक लिस्ट कहा, ये चीज एक बार आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस वजह से उन्हें ब्लैक लिस्टेड का बात कहा, देखिएगा।
প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শামা পারভিন জিটি এর জন্য 180 কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা ইউটিলাইজেশন দেননি। 2026-27-এ 170 কোটি টাকা বরাদ্দ বাজেটারি প্রভিশন রাখা হয়েছিল, কিন্তু অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যান না দেওয়ার জন্য তারা 1 টাকাও নিতে পারেননি। এর ফলে জিটি এর কাছে হোম ছাড়া, পুলিশ ছাড়া যে দায়িত্বগুলো অর্পণ করা আছে सुन लीजिएगा आप কাজগুলো लोग, কিন্তু তারা কোনোটাই করতে পারেননি বা করার ইচ্ছা তাদের সাথে তাদের নেই। सुन लीजिएगा। আমরা দ্রুততার সঙ্গে জিটিএ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আমাদের উত্তরবঙ্গে প্রায় 25 এই কর্মসূচির সুযোগ নিয়ে তারা 370 কোটি টাকার কাজ করেছেন, কিন্তু আমাদের গত সরকার চা বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের প্রতি উদাসীন ছিলেন কল্যাণ করার জন্য। আমাদের গতবারে যে ডিজাস্টার হয়েছিল তাতে 100টা মতো বাড়ি আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর বাইরেও বেশ কিছু অভিযোগ আমাদের আছে জিটিএ নিয়ে। একটা হচ্ছে টিচার রিক্রুটমেন্ট স্ক্যাম। सुन लीजिएगा आप लोग। রিক্রুটমেন্ট স্ক্যামে প্রায় 400-র বেশি টিচারকে অবৈধভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টে মামলা ছিল এবং সেখানে সিবিআই ইনভেস্টিগেশনের অর্ডার হয়েছিল। তদানীন্তন রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এই মামলায় স্থগিতাদেশ দিয়ে রেখেছেন। स्टे लेके आया আমি था, মাননীয় সিএস মনোজ আগরওয়াল জিকে বলেছি যে আমরা এই মামলা থেকে এক্সিট করে যাব, রাজ্য সরকার বেরিয়ে আসবে। मतलब वो मामला से मामला नहीं लड़ेंगे राज्य सरकार ने। হাইকোর্টের যে অর্ডার সিবিআই ইনভেস্টিগেশন সেটা চালু হয়ে যাবে এবং এর সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সিবিআই ইনভেস্টিগেশন করে তাদের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে, কোর্ট অর্ডার অনুযায়ী। এটা আমাদের 1 নম্বর সিদ্ধান্ত রিগার্ডিং করাপশন। সেকেন্ড হচ্ছে এখানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার পক্ষ থেকে আমাদের অমৃত প্রকল্পে सुन लीजिएगा आप। 1200 কোটি টাকার ওখানে জল কানেকশন নিয়ে একটা অভিযোগ দিয়েছেন, আর জিটিএর জেনারেল কিছু দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ দিয়েছেন। একটা সিএস এর মাধ্যমে হোম সেক্রেটারিকে আমরা বলেছি একটি सुन लीजिएगा आप लोग। ইনকোয়ারি টিম পাঠাতে। 7 দিনের মধ্যে রিপোর্ট আমার টেবিলে আসবে। আরেকটা সিএস এর মাধ্যমে আমি মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স এর সেক্রেটারিকে ডাইরেকশন দিয়েছি सुन लीजिएगा आप लोग। 7 দিনের মধ্যে অমৃত প্রকল্পে যে দুর্নীতি হয়েছে সেটা জানাবেন। আপাতত যে এজেন্সি কাজ করেছে তাকে যতক্ষণ না ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হয় ব্ল্যাক লিস্টেড করার জন্য আমরা আজকে এমইটি সেক্রেটারিকে আমরা ডাইরেক্ট করলাম এবং তিনি পিএইচি কেও জানিয়ে দেবেন যাতে যতক্ষণ না ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হচ্ছে এই এজেন্সি ব্ল্যাক লিস্টেড থাকবে। এর সাথে সাথে আসন্ন বর্ষার মরশুমে सुन लीजिएगा, बरसात के लेके क्या बोल रहा है। কাজগুলো গুরুত্ব দিয়ে করা যায় তার কথা বলা হয়েছে। এবং तो देखिएगा, तो अभी जो जीटीए में जितना भी कॉन्ट्रैक्टर है व कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रहा था, तो उन लोग को काम को क्वारीज होंगे, इंक्वायरी होंगे व उसको छानबीन किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत सारे एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा व ब्लैक लिस्टेड कर दिया, तो उसका ऑर्डर भी उन्हें दे दिया आज। तो सोच लीजिएगा, जीटीए में उन्हें कहा जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का तरफ से एलिगेशन आया था, विमल जी का पार्टी का तरफ से एलिगेशन आने की वजह से ये चीज को मुख्यमंत्री ने सिद्धांत लिया। तो कल इस विषय लेकर शायद राजू जी को हो, विमल जी हो, क्या शब्द देंगे मीडिया के सामने में बयान देंगे, तो तब जाके बोल सकता है जो नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इधर में जीटीए से क्या बयान आएंगे वो भी अभी तक कोई रिएक्शन आया नहीं। तो 400 टीचर घटना का बारे में जो एलिगेशन खुद मुख्यमंत्री ने कहा, तो उस जगह पे क्या है ना, बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आया था, उस केस को बंगाल गवर्नमेंट आज लड़ेंगे नहीं। पहले जो 400 टीचर्स के लिए बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से जो स्टे लेके आ गया था, वो केस से इन लोग हाथ उठा लिया। तो अभी सीबीआई सीधा इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने से जो दोषी ठानेंगे तो उनका जो भी हो उन लोग कर सकता है बोल के मुख्यमंत्री ने सीधा बयान रख दिया। तो देखिएगा, ये एकदम क्लियर हो गया जो आने वाला दिन में पहाड़ का राजनीति क्या होने जा रहा है।
और क्या होंगे। देखिए, पहाड़ ऐसा एक अनसीनिंग पॉलिटिक्स की जगह है जहां मौसम और पॉलिटिक्स दोनों साथ साथ मिनटों में बदल जाते हैं, मिनटों में बदल जाता है। तो इसका बारे में पहाड़ की जनता को अच्छे से मालूम है, अच्छे से मालूम है। तो हैरस आपने एक चीज याद किया होंगे, जो मुख्यमंत्री ने, आप लोग देखा, जो बारंबार जब बात कर रहा था प्रेस मीट में, तो भरत शेट्टी का बात बार बार उन्हें मुख से निकाल रहा था। तो मैंने बार बार बोलते आया जो भरत शेट्टी के बारे में, मुझे लग रहा है पहाड़ से कोई भी एक मंत्री मिल रहा है इस बार, एमओएस मिल रहा है, तो भरत शेट्टी को मिलना चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा संभावना दिखाई दे रहा है। तो ये चीज यूसी जमा नहीं कर पाया, 180 करोड़ का यूसी जमा नहीं कर पाया बोल के जीटीए को 170 करोड़ रुपीस का 26-27 की अलॉटमेंट नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का हेड का कहना है। तो अभी जीटीए क्या कहेंगे इस इशू लेकर, तो जीटीए के पास कहना क्या है, जीटीए शायद क्लैरिफिकेशन करेंगे। जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव जो अनिल थापा जी है, उन्हें शायद क्लैरिफिकेशन करेंगे शायद इस बयान लेकर, और डिजास्टर मैनेजमेंट को इशू लेकर भी उन्हें शब्द कहा। तो ये सारे के सारे परिमंडल आप देखेंगे तो पहाड़ का ट्विस्ट, पॉलिटिकल ट्विस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पहाड़ की जनता जनार्दन का जो आकांक्षा जो है, इच्छाएं जो है, चाहत का जो मांग है, वो चीज शायद इस वक्त पूरा नहीं हो रहा है, संभव भी नहीं है। वो सबको मालूम है, विमल जी को भी मालूम है, अनिल जी को भी मालूम है, मोहन जी को भी मालूम है, अजय जी को भी मालूम है, इवन राजू जी को भी मालूम है। वो पॉसिबल ही नहीं है, सेपरेट स्टेट इस वक्त पॉसिबल ही नहीं है, इवन यूनियन टेरिटरी भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन रह गया 6 शेड्यूल। मैंने जब 2019 से मैं ये बात करते आया तो पहाड़ का बहुत सारे आदमी मुझे गाली किया था, गाली करते थे, जे ये दलाल है, ये है, हैंद है, तान है, मतलब किसी की तरह की बात करते थे। लेकिन मैंने, याद कीजिएगा आप लोग, 2013 में जब यहां पे आंदोलन हुआ था, उस वक्त भी मैंने कहा था नॉट पॉसिबल सेपरेट स्टेट, इवन यूनियन टेरिटरी। उस वक्त बहुत सारे टर्चर हुआ, मतलब क्या बोले वो तो सबको मालूम है पहाड़ को। लेकिन मैं मिलन चेट्टी जब आज बोलता हूं, वो चीज कहीं ना कहीं कुछ महीना हो, कुछ साल हो, उसके फॉलोअप बहुत ज्यादा होते हैं। देखिएगा पहाड़ में अभी छोटा छोटा संगठन, उन लोग को बैकग्राउंड से सपोर्ट आएगा, गोरखालैंड के लिए आवाज उठाओ, तुम लोग गोरखालैंड का आवाज सस्टेन रखो। और जो अलायंस में जितना भी बड़ा पार्टी है, शायद उन लोग सत्ता का गलियार में घुस जाएंगे तो उन लोग गोरखालैंड का आवाज उन लोग को मुख से धीमी पड़ जाएंगे। जैसे शुभ प्रधान जी एक वरिष्ठ लीडर है कालिम्पोंग का, भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें जब शब्दों काल भी रखा, आज भी उन्हें क्लैरिफिकेशन दिया। तो देखिएगा पहाड़ में गोरखालैंड आदौ पॉसिबल है? तो कतई स्वर्गीय सुभाष सिंह साहब ने 2005 से जो शुरुआत किया था, 2006 का अंतिम में जाके जो प्रपोजल आया था, वही प्रपोजल 2026 में लौट के तो नहीं आ रहा, 20 साल का बाद। फिर किसी आदमी ने आशंका जचा रहा है, जो जिला परिषद बन जाएगा, सिलीगुड़ी जिला हो जाएगा, तो यहाँ पे जिला परिषद होगा तो गोरखालैंड का दावी जिंदगी भर के लिए स्टॉप हो जाएगा। ये भी आदमी का कहना है। यहाँ का पहाड़ और दार्जिलिंग बेस, पार्वतीय क्षेत्र बेस जो आइडियोलॉजिस्ट है, बुद्धिजीवी है, उन लोग का कहना है। भाई उन लोग का अपना अपना ओपिनियन उन लोग रख ही सकता है, लेकिन किसी का आवाज, किसी का स्पेस आप दबा नहीं सकता है। तो देखिएगा दार्जिलिंग पहाड़ में अभी भी बंगाल गवर्नमेंट का फुल कैबिनेट बना नहीं, फुल प्लेजेडली कैबिनेट बनेंगे ना। दार्जिलिंग पहाड़ का सियासत किसके अंडर में जाए,
वो तो फ्यूचर ही बताएंगे, लेकिन अभी इंडिकेशन हो सकता है इसकी ताकत ज़्यादा हो रहा है। दिन प्रतिदिन जो रीजनल दो बड़ा पार्टी है, एक जीएलएफ पार्टी, एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, इस दोनों ही पार्टी में आदमी की शामिल होने के कतार बहुत ज़्यादा लक्ष्य करा जा रहा है, लक्ष्य आ रहा है, लक्ष्य रख रहा है। तो देखिएगा उधर में जो रीजनल और एक पॉलिटिकल पार्टी आईजीजी है अजय जी का, उनका माता जी को देहांत हुआ, हफ्ता दिन हुआ, तो उस वजह से उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी धीमी है। तीसरी तरफ जो देखेंगे, अभी जीटीए का सियासतधारी पार्टी अनित थापा जी का बीजीपीएम, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका सिचुएशन क्या है, उनका सोच क्या है, वो भी आगे नहीं आ रहा है। बहुत आदमी बहुत तरह का बात कर रहा है, लेकिन पहाड़ में मैंने उसी दिन बोला ये मौका है। आज जब राजू जी, यहाँ का एमएलए, यहाँ का लीडर लोग जब गया, आज मुख्यमंत्री के सामने में पहाड़ का जो डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है, सारे के सारे सामने रखना चाहिए था। शायद रखे भी होंगे, क्यों वो पता चलेगा जब सांसद जी, विमल जी लोग प्रेस मीट करेंगे व उन लोग मीडिया के साथ बोलेंगे, तब जाके पता चलेगा। इस वक्त तो पता नहीं चलेगा क्यों अंदर में क्या बात हुआ नहीं हुआ। मेरा उम्मीद है जो शायद उन लोग डिमांड रखा होंगे, क्यों मैंने बारंबार बोलते आया, जो जीटीए सस्टेन करने के लिए सालाना आपको 840 करोड़ के आसपास सैलरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को देना पड़ता है, उस जीटीओ क्षेत्रों को डेवलपमेंट करने के लिए 180 करोड़ दिया जाते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इस क्षेत्र का विकास पॉसिबल नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन व जिस सिस्टम को चलाने के लिए आपको 840 करोड़ रुपया आपको सैलरी दिया जाते हैं, और उसी को 20% जो सैलरी का 20% डेवलपमेंट को देंगे, तो ऑब्वियसली उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएंगे। जो आप चाहें तो विकास नहीं हो पाएंगे। ऑब्वियसली सेंट्रल फंड का कुछ कुछ रकम आते थे। अभी आइए, ये जो ब्लैक लिस्टेड हुआ, ब्लैक लिस्टेड जो कंस्ट्रक्शन कंपनी व कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वहां पे लगन नहीं लगाया, उनका पैसा नहीं मिलेगा, तो जाके यहां पे एक लीगल प्रोसेस में वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, जितना भी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो व कॉन्ट्रैक्टर हो, उनका पेमेंट नहीं पाएंगे, उनका लाइबिलिटी है, जीटीए का लाइबिलिटी है, उन्होंने काम कर लिया तो पैसा नहीं मिलेगा, तो उनको लीगल तौर पे जा सकता है। दूसरा रास्ता क्या है, जब तक इनका इंक्वायरी क्लियर ना हो, गवर्नमेंट इंक्वायरी थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, 6 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, मतलब उनका पैसा ब्लॉक हो जाएंगे, उसका ब्लॉक पैसे पड़ा रहेंगे। तो तब क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑनर, एक कॉन्ट्रैक्टर? ये एक बड़ा सवाल है। जीटीए में टीचर स्कैम की कहना मुख्यमंत्री का, तो जब सीबीआई इंक्वायरी करेंगे तब जाके हम बोलेंगे, आप बोलेंगे, बस अपने बोलेंगे जो कहाँ का क्या हुआ, क्लीन चिट मिला कि दोषी ठहर रहा है। आप लोग याद कीजिएगा, मिलन शेट्टी आज तक कभी किसी को दोषी नहीं ठहराया विदाउट प्रूफ। जब सीबीआई आएंगे, क्वेरीज करेंगे, उनको क्लीन चिट मिलेगा कि दोषी ठहरेंगे, तब जाके पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और सारे के सारे जैसे अमृत योजना का जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा ही दिया, जो भाई ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, ऑलरेडी हो गया आज से। तो हायर आज आप लोग सोच लीजिए, बंगाल में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन का साथ साथ पहाड़ में भी परिवर्तन का लहर आदमी देख रहा है, और उसका स्वाद भी उपभोग कर रहा है, परिवर्तन की लहर। क्यों ऐसे ही जब पहली बार बंगाल स्टेट के मुख्यमंत्री 12 से 13 मिनट का पत्रकार सम्मेलन किया,
तो पहाड़ का डेलीगेशन के साथ मिलकर, जहाँ चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, यहाँ का डीएम, जीटीए का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सारे के सारे को मौजूद रख के स्पेशली पहाड़ लेकर एक गुड साइनिंग बोल सकता है। बिफोर में ना टीएमसी गवर्नमेंट का टाइम में इतना बड़ा प्रेस मीट हुआ इंडिविजुअली ये विषय लेकर, इतना सारे इशू लेकर। हाँ, 2-4-5 मिनट पहाड़ इशू लेकर ममता जी ने कभी कभी बोलते थे। ज्योति बसु का टाइम में, बुद्ध बाबू का टाइम में, जब घिशिंग साहब का साथ 2-4 मिनट का ये होते थे, वो अलग बात है। वो आज का जनरेशन का पता भी नहीं। घिशिंग साहब का साथ, बुद्ध बाबू का साथ और ज्योति बाबू का साथ जब प्रेस मीट होते थे तब राइटर्स बिल्डिंग में होते थे, लाल बिल्डिंग में। वो बिल्डिंग में हम लोग न्यूज कवर करने जाते थे। तो देख लीजिएगा आज का चीज, ये एक इम्पैक्ट आएंगे, मन में दाग फेंकेंगे नहीं। ये मुख्यमंत्री हमारा पहाड़ को दिल से उन्हें कुछ देना चाहते हैं, यहाँ का विकास चाहते हैं, क्योंकि यहाँ को लीडर लेके वो खुद प्रेस मीट कर रहा है। एक दिल में घुस गया पहाड़ की जनता जनार्दन में। एक बड़ा प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं आप। इसका माइनस पॉइंट बहुत हो सकते हैं, लेकिन माइनस अभी देखिए, कोई भी आदमी सत्ता में आए उनको कम से कम 6 महीना तक सस्टेन ना करे, 1 साल तक सस्टेन ना करे, उसके बाद आप कुछ भी नहीं बोल सकते। क्यों? अभी उन्हें तक फुल प्लेजर कैबिनेट नहीं बना पाया। मतलब कैबिनेट बनेंगे तब जाके तो डिपार्टमेंट हस्तांतर होंगे, विकास के काम फर्स्ट से फर्स्ट होंगे, लेकिन अभी भी फुल प्लेजरली काम शुरू नहीं हुआ। इस वक्त आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। पहाड़ का इशू लेकर जैसे कुछ भी नहीं मिला, ये नहीं मिला, सिलीगुड़ी जिला हो गया, वो हो गया, डिफरेंट बात आप लोग बोल सकते हैं, क्यों? आप लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन इसको बोल के कोई फायदा नहीं। जब तक ये सब क्लियर नहीं होंगे तब तक बोल के इसका कोई भी फायदा नहीं। तो मुझे यही लग रहा था। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये जो चीज है, मैं एक चीज आप लोग को मेंशन करने देना चाह रहा हूं, रुकिएगा। आज का जो ये मीटिंग है पहाड़ और पहाड़ का जनता के लिए, एक बहुत बड़ा संदेश आया, मैसेज आया। जो मुख्यमंत्री चाहे तो पहाड़ का डेवलप संभव है, और पहाड़ को लीडर लोग को लेके राज्य भी एक साथ चल सकते हैं। क्यों? हम राज्य भी एक साथ क्यों चल सकते हैं? कुछ बंदा बोल सकता है भाई हम लोग को तो गोरखालैंड चाहिए। भाई चाहिए तो सबको गोरखालैंड, लेकिन मिलना नामुमकिन है। सीधी बात है, मैं तो सीधा बोलूंगा भाई। आप लोग गाली करे, जो भी करे, ना टीएमसी गवर्नमेंट, ना बीजेपी गवर्नमेंट, ना कांग्रेस गवर्नमेंट, ना सीपीआई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बंगाल में स्थापित हो, कोई भी गवर्नमेंट आपको गोरखालैंड देने के लिए तैयार नहीं रहेगा। यदि कॉन्स्टिट्यूशनली दिल्ली से कोई डिसीजन ना ले, तब तक के लिए आप लोग को ये उम्मीद ही रह जाएगा। बुरा मत मानिएगा, दिल मत दुखाइएगा। मेरे शब्दों आप लोग को शायद कड़वापन लग सकते हैं, लेकिन ये कड़वा हकीकत का है। प्रियोरिटी वो एक ही बात है। हाँ, प्रोविजन तो एक है। आप लोग बोल रहे हैं बीटीआर, एटीआर, बीटीआर सीटीआर का बात कुछ भी नहीं हो रहा है अभी भी। अभी तक कैबिनेट फुल नहीं हुआ, जीटीए डिजर्व नहीं हुआ, आप लोग को ना ट्राइपार्टाइट मीटिंग शुरुआत नहीं हुआ, तो आप लोग अभी कैसे बोल सकते हैं? जो बीटीआर दे रहा है, जीटीआर का ऑल्टरनेटिव पर 6 शेड्यूल दे रहा है, वॉट एवर 11-12 कम्युनिटी, 11 कम्युनिटी क्या दे रहा है, ऐसे कमेंट करने की कोई जरूरी नहीं है अभी। जब तक आप लोग को सामने में जीटीए का जो इलेक्टेड चुना हुआ बॉडी है, यहाँ पे इसको डिजर्व 2 तरीके से हो सकता है। कैसे तरीके से? आसानी क्या है, जीटीए डिजर्व ना करके भी यहाँ पे जीटीए का जो सत्ताधारी पार्टी अभी चेयर में है, जैसे दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी का सत्ता पलट गया था, वैसे पलट जाए तो बीजेपी के हो जाएंगे। बीजेपी के होने से क्या होंगे, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। उन लोग जाके सरकार को साथ बात करके डिजर्व करने का क्या जरूरत है? एज इट इज कंटिन्यू हम लोग ट्राइपार्टाइट मीटिंग चालू करें। ट्राइपार्टाइट मीटिंग होते होते जीटीए को डिजर्व कर देंगे म्यूचुअल में ही। अदरवाइज जो कोई दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी जनता जनार्दन मैंडेट देके वहां पे रखा है, तो उसको डिजर्व करने के लिए आपको राइट वे में ही जाना पड़ेगा, सटीक वे में ही जाना पड़ेगा।
प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग, उसके बाद विधानसभा से राज्यपाल होम मिनिस्ट्री में भेजेंगे, होम मिनिस्ट्री से भेज के रिव्यू करके होम मिनिस्टर का पास भेजेंगे। उससे पहला ऐसा प्रोसीजर करने से विंटर सेशन तक, पार्लियामेंट का विंटर सेशन तक तो टाइम लग जाएगा। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि पहाड़ बहुत जल्दी खाता है, तातो खाते हैं, तातो खाते हैं ना, मतलब गरम गरम खाते हैं। तो उसी आधार से क्या होता है, जैसे दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है। अजय जी का म्यूनिसिपैलिटी था, पार्टी जीता था, अजय जी का जीता हुआ काउंसिलर लोग कोई दूसरा पार्टी में यहाँ ज्वाइन कर दिया तो उनका सत्ता पलट गया था। तो वैसा हो तो सेकेंड ऑप्शन जल्दी हो सकता है। तो अभी जनता तैयार करेंगे, यहाँ का इलेक्टेड जो चुनाव हुआ सभासद है उन लोग तैयार करेंगे पहाड़ के लिए क्या सिद्धांत उन लोग लेंगे। अदरवाइज आप बोलेंगे 1 महीना के अंदर में रिजर्व कर देंगे, 2 महीने में, हफ्ता 15 दिन में रिजर्व कर देंगे, नॉट पॉसिबल। ये कड़वा बात है, ये तो सच्चाई है, कड़वा सच्चाई है। तो इसी आधार से आप लोग देख लीजिएगा, हम अन्नपूर्णा का इशू लेके जाएंगे ही नहीं। क्यों, जो अन्नपूर्णा का प्रोसीडियर है वो बहुत लंबा प्रोसीडियर है, तो उस प्रोसीडियर में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्यों अभी भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो आप लोग सोच लीजिएगा, व्यक्ति का परिवर्तन हुआ सत्ता में, दल का परिवर्तन हुआ, लेकिन पहाड़ लेकर बंगाल का जो पॉलिसी है वो परिवर्तन नहीं होगा कभी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल का कुर्सी की लड़ाई में एक को जीत होता है, एक का हार होता है, हार गया। लेकिन दार्जिलिंग लेकर जो बंगाल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो एज इट इज वैसे ही रहा और वैसे ही रहेंगे फ्यूचर में। तो अंदाजा लगाइएगा हम क्या बोलने चाह रहा था। तो अभी तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, मैं कल परसों फिर एक बार लाइव में आऊंगा। मैं आज कोशिश किया था सांसद राजू बिष्ट जी को फोन करने, उनका फोन बहुत बिजी एंगेज जा रहा था, जिसकी वजह से उनका रिएक्शन लेने नहीं पाया जो मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुआ। तो लेकिन ओवरऑल एक बात बोल सकता हूं, राज्य के मुख्यमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज जो था मुझे लगा बहुत पॉजिटिव था। बंगाल में राजू बिष्ट जी का जैसा और भी 41 एमपी है, कुल मिलाकर 42 एमपी है, 16 राज्यसभा का एमपी है, 16, मतलब कुल मिलाकर 58 एमपी है राज्य और लोकसभा मिला के। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री बंगाल का दार्जिलिंग का कोई सांसद को बाजू में लेकर, दार्जिलिंग का एमएलए को बाजू में लेकर, पॉलिटिकल पार्टी मतलब उनका अलायंस का पॉलिटिकल पार्टी लेकर पहले बार इतना लंबा प्रेस मीट करे। तो आप लोग इतिहास एक बार देख लीजिएगा, पुराना इतिहास, तो मिल जाएगा आंसर। मुझे लग रहा है पहले बार हुआ, तो एक पॉजिटिव साइन है, इसका पॉजिटिव ही बोल सकते हैं, नॉट बैड। ये शुरुआत है, अच्छा गेंदे से शुरू होने से बॉलिंग भी अच्छे ही होंगे, लेकिन गेंदे फेंकने के लिए तरीका जो चाहिए, राजू जी का अच्छा तरीका राजू जी ने पकड़ लिया। राजू जी के साथ मुख्यमंत्री का बहुत ही अच्छा सद्भाव है। राजू जी को अभी इस सद्भाव को प्रयोग में लेकर आना पड़ेगा पहाड़ और पहाड़ की जनता के हित में। जनता भी उतना अबूझ नहीं है, जनता भी समझदार है मुझे लगता है। जो मैंने पहले सेपरेट स्टेट और यूटी बोला वो तो हाल ही में अधूरा है, फ्यूचर में क्या होगा कल किसी ने नहीं देखा, इस प्रेजेंट सिचुएशन में अधूरा है। तो जब वो चीज अधूरा है तो विकास क्यों अधूरा रहेंगे, क्षेत्र के विकास क्यों अधूरा रहेंगे। उस विकास के रास्ता में जैसे कालिम्पोंग में मेडिकल कॉलेज बहुत एक अच्छा साइनिंग है, वैसे सेम दार्जिलिंग में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाय बागान की परिवर्तन, मतलब कैसे परिवर्तन बोलिए तो, जो बंद है, जो प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट, हाईवे का प्रॉब्लम जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, दार्जिलिंग का बदनाम हो चुका है, ये चीज को परिवर्तन लेके आना पड़ेगा पहाड़ में। पहाड़ में
जो अभी थप्पा लग रहा है, किसी ने एलिगेशन लगा रहा है, करप्शन, ये हैंड तैन जो भी हो, ये चीज का परिवर्तन पहाड़ में जरूर आवश्यक है। चलिए, जय हिंद। मैं बोलने से पहले और एक लास्ट शब्द बोलूंगा। ये मानसून सेशन अगला महीने में स्टार्ट हो रहा है। मानसून सेशन जब स्टार्ट होंगे दिल्ली में, सदन में, तब शायद दार्जिलिंग पहाड़ के लिए और एक बड़ा खुशखबरी इंतजार कर रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा, दार्जिलिंग पहाड़ के लिए एक बड़ा खुशखबरी इंतजार कर रहा है मानसून सेशन से पहले। तब तक के लिए विदाई कर दीजिएगा। क्यों? वो सामग्रिक पहाड़ के नहीं, कोई एक व्यक्ति को बैठाएंगे, वो व्यक्ति पहाड़ को विकास करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपको गोरखालैंड नहीं दिला नहीं पाएंगे, यूटी दिला नहीं पाएंगे, लेकिन पहाड़ को विकास दिला पाएंगे। उस विषय लेकर मैंने आपको सनक दिया आप लोग को, जो मुझे लग रहा है मानसून सेशन से पहले कुछ खुशियां खबर पहाड़ को मिल सकता है। पहले बार कोई भारतीय नेपाली भाषी गोरखा को इतना बड़ा खबर मिल सकता है। तब तक के लिए विदा दीजिए, फिर मिलूंगा अगला लाइव में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।